स्वर्ण जयंती समारोह का पहला कार्यक्रम 26 जून को दिल्ली में संपन्न हुआ। इसी परंपरा के दूसरा कार्यक्रम दक्षिण भारत में हैदराबाद में आयोजित करना बहुत खुशी की बात है। इसके लिए भारत के होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी को दक्षिण भारत के जनता की ओर से, तेलंगाना के जनता की ओर से, हैदराबाद के जनता की ओर से इस कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित करने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, इस राज्य भाषा विभाग का 50 वर्षों की यात्रा किसी भी संस्था के लिए गौरवशाली यात्रा में एक मील के पत्थर साबित होते हैं। इसीलिए इस स्वर्ण जयंती समारोह अपने गौरवशाली यात्रा को याद करने का एक अवसर है। इसके साथ इस 50 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा का विचार विमर्श करने के लिए समय है। मित्रों, इस 50 सालों में हिंदी को शासन प्रशासन की भाषा बनाने के लिए राजभाषा विभाग ने अनेक विशेष कार्यक्रम किया है। अलग अलग जगह राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदी को खिलाफ करने के बाद भी आज देश के जनता आज हिंदी को राजभाषा के रूप में मन से अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए आजाद के बाद पहली बार स्वर्णिम काल चल रही है। पिछले एक दशक में राजभाषा विभाग ने भारतीय भाषाएं और हिंदी की सक्रियता बढ़ाने के लिए अलग अलग काम किया है। मुझे लगता है कि हमारे भारतीय सभ्यता, हमारा भारतीय समृद्धि, हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय का महान परंपरा और प्राचीन विरासत को मजबूत करने के लिए भारतीय भाषाओं का उपयोग बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने कहा, मातृभाषा का स्थान कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा, उनके सत्यार्थ प्रकाश में हिंदी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए बात की है। महान वैज्ञानिक आदरणीय सीवी रामन ने कहा था कि भौतिक शास्त्र फिजिक्स की पढ़ाई मातृभाषा में होना चाहिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारत की पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जे अब्दुल कलाम जी ने कहा, मैं एक अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा अपनी मातृभाषा में की। संविधान का निर्माण डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी मातृभाषाओं का पढ़ाई प्रोत्साहन के लिए बार बार बताते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार भारत की राज्य भाषा हिंदी में भाषण देकर भारतीय भाषा के गौरव दिलाया। वैसा ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री लगभग मोर देन 70 देशों के टूर किया है। 70 देशों में किधर भी गए, 17 पार्लियामेंट्स में, अलग अलग देशों के पार्लियामेंट में वो भाषण दिया है। सभी जगह भारत की राज्य भाषा हिंदी में बोले हैं। आज विविधताओं में के बाद भारतीय भाषाओं की भावना एक ही है। देश पर प्रेम हो, देशभक्ति का प्रदर्शन हो, भारतीय संस्कृति का गौरव हो। आजाद के आंदोलन में वंदे मातरम, भारत माता जी का जय नारा हो, ये सब भारत की सभी भाषाओं का एकता
भावनाओं को हिंदी दर्शाते हैं। भाषाएं अलग है, लेकिन हर भारतवासी का भावना एक ही है। हिंदी में बोलते हैं, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक का यही हमारा विशेष है। हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन जन तक संवाद स्थापित करते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे ले जाना हमारा हर भारतीय का आज प्रथम कर्तव्य है। साथ ही हिंदी और भारतीय भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करके देश की जनता को देशभक्ति के साथ जोड़ना है, ताकि देश के हर वर्ग का नागरिक देश की प्रगति से परिचय हो और उसे सरकार की योजनाओं के समझना हो, पूरा योजनाओं का लाभ मिल सके। हमारी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार कहा है कि भारत की एक एक भाषा अपना संस्कृति का आभूषण है। सभी भारतीय भाषा परस्पर एक ही परिवार जैसा है। इन परिवारों को बीच आपस में सहयोग से हो सकते तो, लेकिन कोई प्रतिस्पर्धा रहना नहीं। मातृभाषा का शिक्षा में संकल्प को साकार करने के लिए इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में आज मेडिकल शिक्षा का शुरुआत की है। राष्ट्र निर्माण में भाषा की भूमिका को हमें चाइना, कोरिया, रशिया, फ्रांस, जापान जैसा इजराइल देशों से सीखना है। उस देशों के लोगों को इंग्लिश आते हैं, मगर वो लोग कभी भी ऑफिशियल एक्टिविटी में हिंदी में बात नहीं करते। रशिया के अध्यक्ष हो, चाइना का प्रेसिडेंट हो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हो, जापान के प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी टूर करते हैं, जो भी संदेश देते हैं, सिर्फ उनका राज्य भाषा की ही बात करते हैं। अपने ही देश में हिंदी आने के बाद भी बहुत लोग अपना भाषा में बात करने के लिए शर्माते हैं। यह बहुत गलत है। अपना हिंदी भाषा सबसे मिलजुल कर एक करने वाले भाषा, सिंपल लैंग्वेज है। सीखने का आज हैदराबाद ही नहीं है, देश में अलग अलग जगह हिंदी भाषा बात करने वाले नहीं है। ऐसा कोई शहर भारत में नहीं दिखता है। मित्रों, विकसित भारत की आज हम आगे ले जाना है तो सभी गरीब, अमीर, गांव, शहर सबको मिलके ले जाना चाहिए। उस ले जाने के लिए, मिलके ले जाने के लिए एक ही रास्ता है, राज्य भाषा। राज्य भाषा के साथ सब कुछ जोड़ने के लिए प्रयास करना है। आज मैं बताना चाहता हूं, हमारे राज्य भाषा के साथ भी सभी भारतीय भाषाएं भी सुंदर है, खुशबू का फूल है, और इन फूलों के एकजुट मिलाकर सुंदर माला तैयार करने वाली धागा आज भारत में हिंदी है। इसीलिए सभी फूल है अलग अलग भाषा, उसका एक माला बनाना धागा है, वो हिंदी भाषा है। ये हम समझना चाहिए। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा ताकि हिंदी का विरोध का कोई भी आंदोलन हो वो राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। राज्य भाषा हिंदी भाषा को विवाद का नहीं, हमारी देश का ज्यादा लोगों का संवाद का माध्यम है और हमारे राष्ट्र की आत्मा है। ये लोग समझना चाहिए। मित्रों, संस्कृत हो, हिंदी हो, ओरिया हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मराठी हो, बंगाली हो, जैसे अलग अलग मातृभाषा
हमारी हजारों सालों से पुरानी और समृद्धि का प्रतीक है। ये भाषा ही देश के पहचान है और देश की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक है। ये भाषा ही हमारे लोक संस्कृति का वाहक है। इस भाषाओं में हमारी मिट्टी की खुशबू है। ये भाषाएं अपनी क्षेत्रीय पहचान की साथ साथ राष्ट्रीय एकता का भी सशक्ति करती है। मुझे आज कहने में खुशी है कि देश की मातृभाषाओं का विस्तारों के लिए और विकास के लिए सरकार एक निष्ठ भाव से कार्य कर रहा है। तमिल काशी संगम हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन से नॉर्थ और साउथ जो सबको मिलाने के लिए प्रयास करते हैं, वो काशी तमिल संगम हो, काशी तेलुगु संगम हो और कश्मीर तमिल संगम हो, सौराष्ट्र तमिल संगम हो, ये सब कार्यक्रम भाषा और संस्कृतियों को विस्तार के लिए मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। आज देश में 11 भाषाएं ऐसी है जिन्हें सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। ये वो भाषा है जिनका भारत में कम से कम 1500 से 2000 वर्षों का इतिहास है। 2020 में भारत की नई राष्ट्र नीति मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने पर सरकार की दिशा में किए गए अलग अलग प्रयास है जो शिक्षा नीति दर्शाती है। आज भारत का नेतृत्व हिंदी और भारतीय भाषाओं की संरक्षण के प्रतिबद्ध है। कुछ लोग भारतीय शिक्षा नीति को खिलाफ करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। पहली बार भारत सरकार ने राज्य भाषा के साथ साथ प्रांतीय भाषाओं को भी प्राधान्यता दे रही है। प्रांतीय भाषा में, मातृ भाषा में, मातृभाषा में सभी लोग पढ़ना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जी सरकार का निर्णय है। अंत में मैं आप सबसे और विशेष रूप से राजभाषा विभाग को इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर अपनी देश की 140 करोड़ भारतीयों का शुभकामनाएं देता हूं और अपने अनुरोध करता हूं कि अपने देश की भाषाओं का सम्मान करें और उनका अधिकाधिक उपयोग करें ताकि उनके कार्य करना सुगम रहे, क्योंकि राज्य भाषा उसकी उपयोग से आगे बढ़ती हैं। हमें याद रखना चाहिए अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग हमारे नैतिक जिम्मेदारी है, वैसा ही हमारे राज्य भाषा का जिम्मेदारी भी हमारा ही है। हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का आधार भी है। इसीलिए हमारा इच्छा शक्ति या हमारी मातृभाषाओं के, हमारे राज्य भाषाओं के स्थान दे सकती है जिसके वो हकदार भी है। आइए आज इस कार्यक्रम से हम सब प्रेरणा लेके हम अपनी दैनिक जीवन में अधिक से अधिक राज्य भाषा का साथ साथ हमारे मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। आज मैं दक्षिण से इसी प्रांत से हूं। मैं लगातार कभी भी मैं सांसद में बात करता हूं, आदरणीय राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी मेरे को आशीर्वाद देते रहते हैं। आप दक्षिण से आए, हमारा मातृभाषा तेलुगु है, मैं हिंदी में कुछ पढ़ा नहीं, मगर मैं राजनीति में आने के बाद सीखने के लिए प्रयास किया हूं। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, सीखना चाहिए, सीख सकते हैं। आज मैं तेलुगु भाषा से उत्तर प्रदेश में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूं, मेरा मातृभाषा से दिल्ली में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूं, अलग अलग प्रांतों में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूं, लोगों से बात नहीं कर सकता हूं, मगर इसीलिए मैं कुछ हिंदी सीखने के लिए प्रयास किया हूं, हिंदी में बात करने के लिए प्रयास करता हूं। इसके कारण मेरा कम्युनिकेशन देश भर से लोगों से होता है। इसीलिए ये
कोई तेलुगु के खिलाफ नहीं है। मैं तेलुगु का आदमी हूं, मेरा मातृभाषा तेलुगु है, मेरा माँ मेरे तेलुगु